देखो, हमारे अब तक पैसा देखने के सिर्फ दो ही नजरिए बने हुए हैं। या तो हमारी नजरों में कोई अमीर होता है या फिर गरीब होता है, जबकि सच तो ये है कि सिर्फ अमीर और सिर्फ गरीब जैसा कुछ भी नहीं होता। अमीरी और गरीबी के अंदर कई अलग अलग लेवल्स होती हैं जो उनके सिचुएशन और कंडीशन को डिफाइन करती हैं। और हर लेवल पर इंसान का जो सोचने का तरीका होता है, उसका जो पैसे खर्च करने का तरीका होता है, वो एक दूसरे से बहुत अलग होता है। और शायद आपको भी अभी इस बात का अंदाजा ना हो कि आप किस लेवल पर हो और अभी अपनी अमीरी के आप किस लेवल तक पहुंचना चाहते हो। लेकिन इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद आपको ये क्लियरली समझ आ जाएगा कि आपका रिच बनने का सपना इन अलग अलग लेवल्स में से किस लेवल तक पहुंच सकता है, और उस लेवल तक पहुंचने के बाद आपका दुनिया को देखने का नजरिया किस तरह से बदल जाएगा। प्लस वो कौन सी लेवल होगी जहां आपका 1 करोड़ रुपए खर्च करना भी 10 रुपए खर्च करने के जैसा होगा। तो बहुत ही ज्यादा नॉलेज भरी है इस वीडियो में, बस पूरे फोकस के साथ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, एक्सट्रीमली पुअर। ये वो लोग होते हैं जिनको 2 टाइम का खाना भी ठीक से नसीब नहीं होता। बाहर का खाना तो दूर, ये ढंग से घर का खाना भी खा लें, सिर्फ यही काफी होता है उनके लिए। पहनने को इनके पास सिर्फ 2-3 जोड़ी कपड़े और 1-2 जोड़ी शूज ही मिलेंगे, वो भी बहुत ज्यादा पुराने होते हैं। बात अगर घर की जाए तो घर या तो इनका टीन टप्पर से बना होता है या कच्चे और लोकल मटेरियल से। इसके अलावा इनके पास कोई स्टेबल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, यानी जो काम वो आज कर रहे हैं कल भी उन्हें ये काम मिलेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इनके छोटे बच्चे भी स्कूल जाने के बजाय काम की ही तलाश में रहते हैं। इनके पास कोई स्मार्टफोन तो दूर, एक सेविंग अकाउंट तक नहीं होता बैंक में। एक्सट्रीमली पुअर लोगों की जो पर डे इनकम होती है वो 200 से 300 रुपए होती है। और आप सुनकर हैरान हो जाओगे, इस लेवल पर भारत के करीब 21% लोग आते हैं, यानी करीब 25 करोड़ लोग आज भी भारत में ऐसे हैं जो इस तरह की लाइफ जी रहे हैं। ये लोग अगर बीमार भी पड़ जाएं, तब भी इनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि ये एक लोकल डॉक्टर को भी दिखा लें, क्योंकि उनको एक फिक्र होती है कहीं ये ज्यादा पैसे ना मांग ले। जहां आज हमारा सपना एक बहुत ही अमीर इंसान बनने का है, वहीं इन लोगों की सबसे बड़ी इच्छा कुछ और नहीं, सिर्फ हमारे जैसा बनने की होती है। लेवल 2 पर आते हैं लोअर मिडिल क्लास। ये कंडीशन पिछली वाली से बेहतर है, बट बहुत ज्यादा बेहतर भी नहीं है। इनकी पर डे की इनकम 300 से 500 रुपए के बीच में होती है। इसमें लोग कमा तो पाते हैं, बट उतना ही कमा पाते हैं कि एक दिन के घर का खर्चा निकल जाए। अपने लिए सेविंग्स करने या कोई विश पूरी करने के लिए बिल्कुल ना के बराबर पैसा होता है इनके पास। और अगर वो इनमें से कुछ चीज करना भी चाहें तो उन्हें अपने खान पान तक से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इसमें लोगों के पास मकान तो होता है, बट मैक्स टाइम वो उनका खुद का नहीं होता। वो या तो उन्होंने रेंट पर लिया होता है या उसका एग्रीमेंट कराया होता है। अब शायद आपको मेरी इस बात पर यकीन नहीं होगा, बट इस पर्टिकुलर लेवल पर भारत के करीब 60% लोग आते हैं। मतलब ओवरऑल तुम इस लेवल पर सरवाइव तो कर लेते हो, बट सोर्सेज और फैसिलिटीज बहुत ही लिमिटेड होती हैं तुम्हारे पास। लेवल नंबर 3, मिडिल क्लास। इस लेवल पर आपका पैसों के साथ में जो रिलेशन है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। यानी यहाँ आपकी मंथली इनकम करीब 25,000 रुपए तक होती है, और इतनी इनकम होने की वजह से तुम इंडिया के टॉप 10 हाई अर्निंग पीपल में आते हो। यानी दुनिया में 90% लोग ऐसे हैं जो तुमसे कम पैसे कमा रहे हैं। महीने के 25,000 यानी 3 लाख रुपए सालाना। ये होता है असल में रिच कहलाने का पहला लेवल। यहाँ पर आप अपनी विशेष पूरी कर सकते हो, बाहर अपनी पसंद का खाना खा सकते हो और दोस्तों के साथ में घूमने जा सकते हो। लेकिन इस सब के बीच एक बहुत बड़ा क्लॉज है जो सिर्फ आपको ही पता होता है। आपको पता होता है कि आप भले ही अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर पा रहे हो, लेटेस्ट मोबाइल ले पा रहे हो, गाड़ी ले पा रहे हो, अपना घर तक बनवा पा रहे हो, बट ये सारी इच्छाएं तुम खुद की कमाई से पूरी नहीं कर रहे। आपको इस सब के लिए EMI का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि अगर EMI का सहारा नहीं लिया तो आपको पहले बहुत लंबे टाइम तक वेट करना पड़ेगा, कई सालों तक भी करना पड़ सकता है। तब जाकर तुम्हारे पास इतना पैसा होगा कि तुम ये सब चीजें अफोर्ड कर पाओ। और देखो, जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं जिनकी 25,000 मंथली इनकम है, उनको ये चीज पता चलने के बाद भी कि वो इंडिया के टॉप 10 हाई अर्निंग पीपल की कैटेगरी में आते हैं, अभी भी अंदर से इतनी ज्यादा खुशी नहीं हुई होगी, क्योंकि डीप इनसाइड आपको ये मालूम है कि इतना पैसा आपकी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा। मतलब इतना पैसा भी आपके लिए काफी नहीं है। ये पैसा भी कहीं ना कहीं आपको सिर्फ सरवाइव करने में ही हेल्प कर रहा है। तो अब आप अपनी इनकम को बढ़ाने पर फोकस करोगे, जिसके बाद आपके सामने वेल्थ की 4th लेवल आएगी, जो कि है एफ्लुएंट। यहाँ पर आपकी मंथली इनकम 1 लाख से 10 लाख रुपए के बीच में हो चुकी होती है, और अब आप भारत के अंदर टॉप 5% लोगों में आ चुके हो। इस लेवल पर आने के बाद आपको अब EMI का सहारा नहीं लेना पड़ता। आप एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी, एक महंगा फोन इजीली अफोर्ड कर सकते हो। यहाँ पर आपके आसपास के भी जो लोग होते हैं वो आपका घर देखकर, आपकी गाड़ी देखकर या आपका काम देखकर आपको एक सक्सेसफुल इंसान समझने लगते हैं। वो लिटरली बहुत इज्जत करने लगते हैं आपकी। वो आपसे मिलना चाहते हैं, एडवाइस लेना चाहते हैं, बट आपका माइंड इस लेवल पर आकर कुछ और ही सोच रहा होता है।
आपको कुछ ही टाइम में ये फील होना शुरू हो जाता है कि आपके इस बदलते लाइफस्टाइल की वजह से, घर में खड़ी महंगी गाड़ी की वजह से, लग्जरी हाउस की वजह से, नौकर वगैरह रखने की वजह से जो मेंटेनेंस कॉस्ट आपको पड़ रही है वो इतनी ज्यादा है कि आपको उसे भरते रहने के लिए लगातार काम करते रहना पड़ेगा। यानी कुछ ही टाइम में आपको ये फील होने लग जाएगा कि आपकी इनकम तो बढ़ गई है, बट इस इनकम को इतना ज्यादा खुलकर आप यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास उतना टाइम ही नहीं है। तो अब इसके बाद आपका टारगेट इनकम नहीं, वेल्थ होती है, और वेल्थ ही तुम्हें फिर धीरे धीरे 5वें लेवल तक ले जाती है, जो कि है अपर एफ्लुएंट। इस लेवल पर आने के बाद आप अपने बहुत सारे सपने और काफी सारी इच्छाएं आराम से पूरी कर पाते हो, क्योंकि अब आपकी नेटवर्थ 1 करोड़ से 50 करोड़ तक पहुंच गई है। अब आप कितने भी लग्जरी घर में रहो, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट आप आराम से मैनेज कर पाते हो। इसके अलावा आपके लिए फर्स्ट क्लास में बैठना एक बहुत कॉमन सी बात हो जाती है, और किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी के लिए आप पहले ही ये मेक श्योर करते हो आपका और आपकी फैमिली का इलाज भारत के या दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर्स करें। आपके पास सेविंग्स भी इतनी होती है कि आप किसी भी तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस से कभी घबराते नहीं हो, और यहाँ पर आकर आप रियलाइज करते हो कि आप लाइफ में बहुत आगे तक आ चुके हो। लेकिन अभी भी आप रुकने के बारे में नहीं सोचते और अगली लेवल तक पहुंचने के लिए अपनी जी तोड़ मेहनत करते हो। और अगली लेवल है मिलियनर। ये वो लेवल होती है जिसके बाद आपका सिर्फ पैसों को खर्च करने का नजरिया ही नहीं, बल्कि आपका दुनिया को देखने का नजरिया भी पूरी तरह से बदल जाता है। क्योंकि अगर कोई इंसान साल के 20 से 50 करोड़ रुपए कमा रहा है तो माइंडसेट में शिफ्ट होना तो एक आम बात है। इस लेवल पर लोग या तो किसी बड़े बिजनेस को चला रहे होते हैं या फिर किसी बहुत बड़ी कंपनी में उनका एक बड़ा स्टेक होता है। यहाँ पर आप कितना पैसा खर्च कर रहे हो, कई बार तो ये आपको खुद को पता नहीं होता, क्योंकि आपके पास काम करने वाले लोग या आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा दिन रात आपके लिए काम कर रहा होता है। अब आपकी प्रॉपर्टीज सिर्फ अपनी कंट्री में नहीं बल्कि बाहर की कंट्रीज में भी होती हैं। इसके अलावा जितनी एक आदमी की सैलरी होती है उतना तो इस लेवल का इंसान एक टी शर्ट खरीदने में खर्च कर देता है। कई इवेंट्स में आपको एज चीफ गेस्ट बुलाया जाता है। अब आपके पास में इतना पैसा होता है कि आप उन पैसों से डोनेशंस और चैरिटी तक करना शुरू कर देते हो। लेकिन दोस्तों, इस लेवल पर पहुंचने के बाद और इतनी सारी चीजें अचीव करने के बाद एक चीज जो आपको यहाँ पर और भी ज्यादा कमाने पर मजबूर कर देगी वो है कंपैरिजन। मतलब अब आपके लिए गेम सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं रहेगी, अब गेम शुरू होगी पावर के कंपैरिजन की। यहाँ भी आपको ये लगने लगेगा कि इतने से काम तो नहीं चलेगा। आपको खुद को और बड़ा बनाने के लिए, बिजनेस को और ग्रो करने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और तब इसके बाद आपकी लाइफ में आएगी ये 7वीं लेवल, जो कि है बिलियनर। ये वो लेवल है जहां आप भले ही उतने फेमस ना हो बट आपका बिजनेस बहुत फेमस होता है। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ नाम मैं आपको बताता हूँ जिनके बारे में आपने रेयरली ही सुना होगा। लैरी एलिसन, नेटवर्थ 175 से 200 बिलियन डॉलर्स। ये ओरेकल कंपनी के फाउंडर हैं और आज से पहले शायद आपने इनका नाम तक नहीं सुना होगा, बट आज ये पूरी दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक है। एमएसियो ओर्टेगा, ज़ारा ब्रांड के मालिक, नेटवर्थ 147 बिलियन डॉलर्स। ज़ैंग यिमिंग, टिकटॉक के मालिक, नेटवर्थ 92.8 बिलियन डॉलर्स। स्टीफन पैरसन, H&M के मालिक, नेटवर्थ 16.7 बिलियन डॉलर्स। और भी बहुत लंबी लिस्ट है। बेसिकली आप यहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसेस को ओन करते हो और दुनिया के बड़े बड़े कॉर्पोरेट लीडर्स के साथ और बिजनेसमैन के साथ उठना बैठना होता है आपका। यहाँ सेलिब्रिटीज और परफॉर्मर्स आपके एक इन्विटेशन पर दौड़े चले आते हैं, क्योंकि आप इतने काबिल होते हो कि उनको उनकी मुंह मांगी कीमत दे सको। इस लेवल पर लोगों के पास में इतना पैसा होता है कि इसको खर्च कहाँ पर करें, कईयों को तो ये तक समझ नहीं आता। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। साल 2013 में द टॉयलेट पेपर नाम की एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने एक रियल गोल्ड से बना हुआ टॉयलेट पेपर ही लॉन्च कर दिया। पर आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ बिलियनर्स लोगों ने लगभग 8.5 करोड़ रुपए देकर उसे खरीदा भी। तो ये होता है जब आपके पास में अंधा पैसा होता है। बाकी यही थी वो 7 लेवल्स ऑफ वेल्थ जो एक्सट्रीम गरीबी से एक्सट्रीम अमीरी तक जाती है। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि अभी आप इन 7 में से किस लेवल पर हो और किस लेवल तक जाना आपका ड्रीम है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कर देना और पिछली वीडियो भी देखो यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस वीडियो में मैंने आप सबकी फेवरेट बुक रिच डैड पुअर डैड की कुछ ऐसी कमियां बताई हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आपको स्पेशली इंडिया में इस बुक के लेसन्स को फॉलो करना भी चाहिए या नहीं। ये वीडियो मैंने एंड स्क्रीन पर लगा दी है, इसको बस थोड़ा सा टाइम निकाल कर जरूर देखना। जय हिंद।